हरे कृष्ण। सभी भक्तों का इस भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। हम उपदेशामृत नामक पुस्तक का यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। पिछले सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 8 और 9 के बारे में चर्चा की। 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि किस तरह जो व्यक्ति रुचि स्तर को प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति के लिए उपदेश सार क्या है। तो 4 चीजें बताई गई थी कि सारे उपदेशों का सार क्या है। उसे बताया गया तन नाम रूप चरिता सुकृत नानु। नियमित रूप से उसे कंटिन्यूअस 24 घंटा सतत रूप से नाम संकीर्तन करना चाहिए। स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। उसके रसना यानी जीवा को और उसके पश्चात उसके मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। वृंदावन में रहना चाहिए तीसरा। और चौथा गुरु के और जो अनुरागी जन है क्योंकि भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके साथ उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए। उनके चरण कमलों का अनुगमन करते हुए भक्ति का प्रयास करना। काल नये अखिलम इति उपदेश सारण। इस तरह से अपना पूरा समय विनित करते हुए भगवान की भक्ति करना है, यही उपदेशों का सार। भले ही उपदेशों का सार है किंतु जब हम इसके पात्र बन जाएंगे तब हम इस तरह से व्रज में प्रवेश कर उनके प्रेमी भक्तों का अनुगमन करते हुए अपने जीवा को अपने मन को नित्य रूप से भगवान के नाम रूप गुणीला इत्यादि के संकीर्तन में लगा सकते हैं। ये था श्लोक क्रमांक 8। 9वें श्लोक में हमने चर्चा की। श्री गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन में कहाँ जाना है। वृंदावन में बुला तो लिया लेकिन वृंदावन में जाना कहाँ है, कौन सा ठिकाना है जहां पर जाना उचित होगा। तब प्रभु गोस्वामी बताते हैं कि पवित्र स्थानों की श्रृंखला इस प्रकार से है। सबसे पहले वो उच्च धाम कौन सा है, वैकुंठ धाम सबसे ऊंचा है, जो भौतिक जगत से परे है। परम व्योम जिसे कहा जाता है, जो कि इस भौतिक सृष्टि से परे है। वैकुंठ धाम ऊंचा तो है लेकिन इस वैकुंठ धाम से भी ऊंचा धाम कौन सा है, कोई बताना चाहेगा जो पिछले बार क्लास में थे। वैकुंठ से बड़ा धाम कौन सा है? मथुरा उससे भी बड़ा है। मथुरा को बड़ा क्यों बताया गया वैकुंठ से भी? यहाँ पे भगवान स्वयं आविर्भूत हुए, प्रकट हुए। तो मथुरा भले ही इस दुनिया के भीतर है, इस भौतिक धरातल पर है, लेकिन परम व्योम के वैकुंठपुरी से भी महान है क्योंकि वही भगवान जो वैकुंठ में अपने जन्म बाल लीला इत्यादि करते नहीं वो भी यहाँ पर प्रस्तुत है। तो वो कहते हैं मथुरा से भी, मथुरा मंडल तो काफी बड़ा है लेकिन उस मथुरा मंडल में मथुरा टाउन या मथुरा सिटी से भी ज्यादा पवित्र स्थान कौन सा है, कौन बताएगा? वृंदावन उससे बढ़िया है। वृंदावन क्यों महान है, कौन और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। तो वृंदावन क्यों महान है मथुरा से? यहाँ पर हम्म, हम्म, हम्म। तो यहाँ पर उपवास बताते हैं क्योंकि भगवान ने अलग अलग रसों में जो रसास्वादन किया, रासादिक लीला जो थी वो सारी वृंदावन में थी, इसलिए वृंदावन मथुरा से महान है। लेकिन उस वृंदावन के 12 वनों के स्थान में से जो गोवर्धन पर्वत है वो महान है। क्यों? क्योंकि उसको पर्सनली अपने हाथों से स्पर्श करके उठा लिया, धारण किया 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस। ऐसे कौन सी भी जगह में भगवान 7 दिन 7 रात रुके नहीं गोवर्धन छोड़कर, इसलिए गोवर्धन वृंदावन से महान है। और फिर बताते हैं गोवर्धन की परिक्रमा में कई सारे स्थान है लेकिन उसमें से सबसे महान है श्री राधा कुंड। राधा कुंड क्यों महान है? क्योंकि उस राधा कुंड के पास जब भगवान श्रीमती राधारानी के साथ लीलाएं करते हैं तो वो कृष्ण प्रेम वहां पर आप्लावित होता है, यानी उमड़ उमड़ कर बहता है राधा कुंड से। इसलिए राधा कुंड सबसे महान है, इस तरह से उन्होंने 9वें श्लोक में वर्णन किया। ये वर्णन करने के पश्चात हमने तात्पर्य पढ़ा जिसमें प्रोपा जी लिखते हैं
गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लिए राधा कुंड सबसे ऊंचा स्थान है और इसकी महिमा को सिर्फ गौड़ी वैष्णव ही समझ सकते हैं। इनके बाकी के वैष्णव संप्रदाय भले वो वैष्णव है, लेकिन श्रीमती राधा ने इस महिमा को श्री चैतन्य महाप्रभु जिस तरह से प्रकाशित किया, उस तरह से किसी ने अभी तक प्रकाशित नहीं किया। इसलिए गौड़ीय वैष्णव के लिए ये जो राधा कुंड है सबसे महान है, तो वही इसकी महत्ता को समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं आज के श्लोक पर, जो है 10वां श्लोक। मैं पढ़ूंगा पहले, तो इसका हम संक्षिप्त में इसका भाषांतर, इसका तात्पर्य देखेंगे। कर्मिभ्यो परितो हरे प्रिय तया व्यक्तिम ययुज्ञानिनां तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशां ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तत्वदीयं तदीय सरसी तां नाश्रयेत् प्रकृति। तो ये श्लोक भी काफी महत्वपूर्ण है और काफी सिद्धांत पोषक है। इसमें बताया गया है कि इसका भाषांतर कोई पढ़ना चाहेगा? श्लोक क्रमांक 10 का भाषांतर कोई पढ़ना चाहेगा उपदेशामृत से? पीताम्बर में तो कोई? प्रेमराज प्रभु पढ़िए। या किसी के पास पुस्तक लगे कोई बैठे हैं तो कृपया पढ़िए, ताकि मुझे पता चले किसी के पास पुस्तक है। हाँ, पढ़िए पूजा माता जी। हम्म। स्लो 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 स्लो, थोड़ा स्लो पढ़िए, आराम से, सबको पता चले पहले से। ओके। हम्म। राधा गुण की महिमा को बताते हुए और एक श्लोक आगे। पहले तो स्थान की जब महिमा बताई गई, तो स्थान की अलग अलग श्रृंखला बताई गई, स्तर बताए गए। सबसे बड़ा वैकुंठ है, उससे बड़ा मथुरा, फिर वृंदावन, फिर गोवर्धन, फिर राधा। अभी व्यक्तियों की श्रेणी बताई जा रही है। जो आध्यात्मिकवादी लोग होते हैं, उसमें से सबसे नीचे के स्तर वाले कौन है? सकाम कर्मी। सकाम कर्मी मतलब जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसमें से कर्मकांड के शास्त्र पढ़कर विष्णु के लिए प्रत्यक्ष कर्म करते हैं, किंतु उसमें से कुछ भौतिक लाभ मिले ऐसी इच्छा रखते हैं, तो वो है फर्स्ट। अभी मैं संक्षिप्त में इसका सारांश बता रहा हूँ। तो अलग अलग प्रकार के 5-6 प्रकार की कैटेगरी बताई जाएगी। सबसे पहला है सकाम कर्मी। उससे भी नीचे एक है जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। कम से कम सकाम कर्मी जो व्यक्ति होता है, वो शास्त्रों के अनुसार कर्म कर कर उसमें से कुछ भौतिक लाभ लेने का प्रयास करता है। लेकिन उससे भी जो गिरे हुए हैं, उसको प्रभुपाद जी कहते हैं विकर्मी। विकर्मी यानी पापी। पापी मतलब जो शास्त्रों का कुछ उसको ज्ञान ही नहीं है, तो बस अपने भौतिक कर्म कलाप में लगा हुआ, अपनी भोग इच्छाओं पे जैसे उसको मन करे उस तरह से कार्य करते रहे। इसलिए हम एक अगर नीचे जाए निगेटिव में, तो पहला है विकर्मी। दूसरा है सकाम कर्मी, जिसको साधारणतः हम कर्मी कहते हैं।
जो कि जड़ कर्मी है, जो सिर्फ जड़ वस्तु के लिए शास्त्रों के विधानों का पालन करता है और भौतिक उपभोग की कामना करता है, वो है सकाम कर्मी या कर्मी। दूसरा आगे कहते हैं कि इसमें से कोई एक होता है जो समझ लेता है कि भैया इतना यज्ञ मैंने किया, इतना मेहनत किया, इतना खर्चा किया, लेकिन इसमें से मिला क्या मुझे? एक घर, थोड़ा जॉब, कुछ पैसा, ये तो यहाँ का धरा के धरा रह जाएगा, इससे तो मुझे कुछ लाभ होने वाला ही नहीं है। ज्यादा से मैं और बड़े बड़े यज्ञ करूं तो क्या मिलेगा? स्वर्ग में स्थान मिलेगा। लेकिन जब मेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे, क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशुद्ध, पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो इतना मेहनत करने के बाद भी यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है, तो इतना भौतिक आसक्ति कोई काम का नहीं है। फिर ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर्म से ज्ञानी बन जाता है। तो उसको ज्ञान हो जाता है कि भाई आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, ये शरीर के स्तर पर कार्य करे कोई फायदा नहीं। ये जिसने जान लिया वो ज्ञानी बन जाता है। वो तीसरा कैटेगरी होगी। पहला कैटेगरी क्या था? विकर्मी, जो पापी है, शास्त्रों का अनुकरण करता ही नहीं। दूसरा सकाम कर्मी, जो शास्त्रों का पालन करता है किंतु फायदे के लिए, भौतिक फायदे। तीसरा था जो इसमें से सुधर जाता है, वो है ज्ञानी, जो सोचता है कि नहीं भाई इस दुनिया का मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग हो, नरक हो, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, कोई भी नव राक्षस रामनाम सकल जन कामनाम बरवधु, मुझे कुछ नहीं चाहिए जगत का। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे क्या चाहिए? फिर मुझे मुक्ति चाहिए। वो है ज्ञानी, जो कहता है कि इस दुनिया से बाहर निकालो भाई, मुझे यहाँ पे बहुत पीटा हूं, अब इधर और नहीं रहना है। तो वो बड़ा पीटने के बाद अभी दुखी कहता है कि मुझे यहाँ से छोड़ो, कोई मुक्ति दिला दो। तो वो है ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति इस भौतिक संसार से अनासक्त होना चाहते हैं, वैरागी बनना चाहते हैं, इस जगत से उनको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आत्मा 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 के कल्याण की बातें करते हैं। ऐसे लोग भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं, सिर्फ मुक्ति की अभिलाषा करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ज्ञानियों में से बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुरभि। ऐसे कई सारे ज्ञानियों में से कोई एक जन्म जन्मांतर के बाद भक्ति को समझ लेता और कहता है अरे वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र है, वो परम सर्व कारण है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो फिर वो मुक्ति की अभिलाषा छोड़कर भक्ति यानी सेवा की अभिलाषा में लग जाता। वो हो गया चौथा। पहला था विकर्मी, दूसरा सकाम कर्मी, तीसरा ज्ञानी, और चौथा आ गया अभी भक्ति के स्तर पर। अब इन भक्तों में भी कोई साधक होते हैं और कोई प्रेमी भक्त होते हैं। साधक तो बहुत सारे मिलेंगे, उसमें से कोई कोई बहुत गिने चुने लोग प्रेम के स्तर को प्राप्त करेंगे, भगवान के प्रेमी बनेंगे। तो वो पांचवें प्रेमी भक्त। अब ये प्रेमी भक्त कई प्रकार के हैं, कोई शांत रस में है, कोई दास्य रस में है, कोई वात्सल्य रस में है, कोई साख्य रस में है, कोई माधुर्य रस में है। उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? माधुर्य रस वाले। लेकिन माधुर्य रस में कौन है? गोपियां, वो सबसे श्रेष्ठ। तो भक्त तो श्रेष्ठ है ही बाकी सभी से, कर्मी से, ज्ञानी से, विकर्मी से, लेकिन भक्तों में भी प्रेमी भक्त सबसे श्रेष्ठ। प्रेमी भक्त में माधुर्य रस में जो भगवान के साथ संबंध स्थापन किए, वो और उनसे श्रेष्ठ। माधुर्य रस में कई सारी व्यक्तियां हैं। कौन है? जैसे द्वारका की भगवान की पटरानियां हैं, महिषी गण, वो भी भगवान के साथ माधुर्य रस में आदान प्रदान करती है। साथ साथ भगवान की 16,108 अलग राजाओं से प्राप्त भी रानियां हैं, वो भी भगवान की पत्नी बनकर रहती है, वो भी माधुर्य रस में भगवान से आदान प्रदान करती है। और गोपियां भी है, जो भी भगवान के साथ एक प्रेमिका और प्रेमी की तरह, प्रेयसी की तरह आदान प्रदान करती है। इन सभी में से जितने भी भगवान की माधुर्य रस में सेवा करते हैं, उन सभी में से जो गोपियां हैं वो सबसे ऊंचे स्थान पर। वन्याकांचित वर वधू, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सबसे बड़ी भक्त कौन है? गोपी। और इन गोपियों में से भी जिन्होंने भगवान के प्रति एकदम गाढ़ रस या प्रेम प्राप्त कर लिया, उनमें से भी सब गोपियों में से श्रेष्ठ गोपी कौन है? श्रीमती राधा, जिनका प्रेम की तुलना, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। वो श्रीमती राधा रानी का जो प्रिय स्थान है वो राधा कुंड है, जहां पर श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान आनंद प्रदान करते। तो कृष्ण का नियम है
ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो जिस तरह से मेरे पास आएगा उसी तरह मैं भी उसके साथ आदान प्रदान करूंगा। तो कोई विकर्मी है जिसको शास्त्रों से यानी भगवान के बारे से कोई लेना देना है, तो भगवान क्या उसको दिखाएंगे अपना कोई दर्शन, कोई साक्षात्कार देंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो नरक और स्वर्ग में घूमता रहेगा। दूसरा है कर्मी, जो भौतिक लाभ चाहता है, तो भगवान उसके सामने प्रकट होंगे? बिल्कुल नहीं। उसको सिर्फ भौतिक लाभ जो चाहिए वो दे देंगे। तो विकर्मी को नहीं मिलेंगे, कर्मी को भी नहीं मिलेंगे। फिर आते हैं ज्ञानी, जिनको भगवान के व्यक्ति स्वरूप से कोई लेना नहीं है, उनको सिर्फ ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, मुक्ति चाहिए, यहाँ से छोड़ दो, आगे का मुझे कुछ अभिलाषा नहीं। तो उनको भगवान के सामने तो आते नहीं, उनको सिर्फ मुक्ति देने दें। उसके बाद जो है जो भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति मतलब जो भगवान के साथ वैयक्तिक रूप में आदान प्रदान करने की अभिलाषा का। मोर ये अभिलाष विलास कुंज दियोवास नयन हेरे को सदा युगल रूप राशि। भगवान के सुंदर रूप को, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को जो निहारना चाहता है, उनके नाम में जो रस लेता है, उनको एक व्यक्ति जो समझता है, वो है भक्त। ऐसे भक्त के सामने फिर भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान कितने हद तक प्रकट होते हैं? जितना उसका भक्ति है, जो उसके हृदय प्रेम प्रकट होगा तभी भगवान का पहला नजर उसके नजर से मिलता है, पहली बार दर्शन मिलता है। लेकिन अगर उसका शांत रस है तो भगवान में उसके सामने सिर्फ अपना ऐश्वर्य प्रकट करेंगे और वो अवाक रह जाएगा, वाह कितने महान है मेरे भगवान। उसको कहते हैं शांत रस। फिर कोई होंगे दास रस में होंगे, तो भगवान उनको सेवा का मौका भी देंगे। मैं दास हूँ, वो मेरे मालिक है, सेव्य है, मैं सेवक हूँ। भगवान फिर उनको सिर्फ सिर्फ अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाएंगे, अपने व्यक्तिगत स्वरूप में उनको कुछ सेवा करने का मौका भी देंगे। उनसे भी कुछ प्रकट होंगे जो साख्य रस में, जो भगवान को अपना सखा मानते हैं, भगवान का ऐश्वर्य को जानते हैं, लेकिन साथ साथ उनके साथ आदान प्रदान करना चाहते एक सखा की तरह। तो भगवान भी उनके सखा बन जाते हैं, सिर्फ एक मालिक बनकर नहीं रहते, और नीचे आते हैं, बहुत ज्यादा प्राकट्य होता है। फिर उनके सारे जो सीधा चित्र का पत्र, ये सारे जो उनके सारे चित्र पत्र तो शांत रस में है, लेकिन जो सीधामा सुदामा स्तोक कृष्ण, भगवान के भाई दाऊजी भी, ये भी सारे साक्ष्य रस के उनके गोप सवंगड़ी। और ये भगवान के कंधे पे हाथ रखते हैं, उनके ऊपर से कूदते हैं, उनको अपना सखा मानते हैं, उनको परास्त भी करते हैं अपनी शक्ति से। ये सारा आनंद थोड़ा और बढ़ गया साक्ष्य रस में। और फिर आते हैं वात्सल्य रस, नंद महाराज, यशोदा मैया और जो भी एल्डरली गोपीज हैं, वरिष्ठ गोपियां हैं, इनके सामने भगवान डर के मारे भी खड़े रह जाते, सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते लेकिन डर के मारे भी खड़े रहते हैं। उसके बाद उनको ताड़न भी करती है। जब नंद महाराज रहते हैं तो बिजली को कड़कती है, तो बिजली को डर के वही कृष्ण नंद महाराज की गोद में जाके छुप भी जाते हैं। बहुत ज्यादा पर्सनल हो गए। जैसे जैसे इस प्रेम का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे भगवान और पर्सनल हो जाएंगे भक्त के प्रति। और हाईएस्ट आदान प्रदान कब होता है? जब भगवान माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। तो गोपियों की तो हाथ के भगवान कठपुतली है, ऐसा कहा जाता है। गोपियां जैसे नचाएगी वैसे भगवान नचाने के लिए तैयार है। जब हम भजन में गाते हैं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते हैं। तो अभी तक तो भगवान से आदान प्रदान कर रहे थे, अभी कठपुतली बन गई किसी के हाथ की, तो वो हाईएस्ट। और उन गोपियों में सबसे हाईएस्ट श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के सामने जो भगवान अपना पर्सनल टच, अपना पर्सनल स्वरूप, व्यक्ति स्वरूप दिखाते हैं, उससे ज्यादा और कोई भगवान के पास बचता ही नहीं दिखाने के लिए। तो भगवान फिर जब राधा रानी के साथ होते हैं, दैट इज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उससे ज्यादा और कुछ दिखाने लायक बचा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये राधा रानी जहां पर भगवान के साथ रहती है वो है राधा कुंड। इसलिए राधा कुंड जब जाएंगे, मतलब ये अवस्था, ये भक्ति का स्तर प्राप्त करने के पश्चात, अभी नहीं, वो जब जाएंगे वहां पर, तो वहां पर जो कृष्ण मिलेंगे वो कृष्ण परिपूर्ण होंगे। कृष्ण हमेशा पूर्ण रहते हैं, लेकिन ये सबसे पूर्ण होंगे, एब्सोल्युटली फुल, एब्सोल्युटली कंप्लीट। वो कृष्ण का जो स्वरूप है, जो श्रीमती राधा रानी को आनंद देने के लिए लग जाता है, वो स्वरूप राधा कुंड के पास दिखने को मिलेगा। इसलिए राधा कुंड सबसे महान स्थान है। तो पहले धामों की तुलना करते करते कहा गया कि राधा कुंड महान है। अभी व्यक्तियों की, साधकों की तुलना करी गई। पहले कौन थे? विकर्मी, दूसरे सकाम कर्मी, तीसरे ज्ञानी, फिर भक्त, भक्तों में भी फिर प्रेमी भक्त, और फिर उसमें माधुर्य रस, और उसमें फिर गोपिका, और उसमें श्रीमती राधा रानी। इस तरह बताया राधा रानी सबसे प्रिय, इसलिए उनका कुंड राधा कुंड सबसे। ये था इस श्लोक का भाषांतर। और प्रभुपाद जी इन सभी व्यक्तियों के बारे में जो हमने चर्चा की, तो एक एक पैराग्राफ में इनके बारे में।
तो पहले कुछ पैराग्राफ, खास करके पहले 6-7 पैराग्राफ, 7 पैराग्राफ प्रभुपाद कर्मी व्यक्ति के बारे में बताते। विकर्मी और कर्मी, जो पहले 2 कैटेगरी है, उसके बारे में बताते किस तरह से ये लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ ज्ञान में लगे रहते हैं। स्वर्ग भले जाएंगे भी, लेकिन फिर भी पुण्य खत्म होने के बाद नीचे आ जाएंगे। विकर्मी के बारे में बताते हैं कि शास्त्र का अवहेलना करते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें से कोई एक व्यक्ति होगा तो संतुष्ट नहीं होगा इतने कर्म करने के पश्चात, फिर वो ज्ञान पाने का उत्सुक होगा, आत्मा के बारे में जानने की उसको जिज्ञासा होगी। जब वो जान लेगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, फिर वो ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाएगा और मुक्ति की अभिलाषा करेगा। तो ये जो ज्ञान स्तर पर आ गया, फिर बंधन से मुक्त हो जाता है। तो फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं उनसे भी श्रेष्ठ है भक्त, जो कि भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं। प्रभुपाद भगवान श्लोक को भी यहाँ पे संदर्भ देते हैं और फिर कहते हैं कि उन सभी भक्तों में, सर्व भक्तांमध्ये गोपी या सर्वश्रेष्ठ समजल्या जातात, कारण कृष्णाला संतुष्ट करण्या व्यतिरिक्त त्यांना दुसरे काहीही माहित नसते। जो गोपिका है वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है प्रेमी भक्तों में भी, और उसमें से भी जो गोपियां है वो श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? किसी भगवान के साथ में रहते ऐसे नहीं, भगवान उनके सामने नहीं है व्यक्ति स्वरूप में, फिर भी वो भगवान के साथ रहती है। कैसे? उनके विरह में उनकी इतनी याद करती है, विप्रलंब जो भाव उत्पन्न होता है, उसकी वजह से गोपियां हमेशा भगवान के, उनकी चेतना है जो हमेशा भगवान के संपर्क में रहती है, एक क्षण भर के लिए भी वियोग होता नहीं। फिर संयोग हो, संभोग हो या वियोग हो, दोनों में कृष्ण के साथ में रहते। और ये हाईएस्ट एक्सटेसी जिसको कहा जाता है विप्रलंब भाव, तो वो गोपियां ही अपने जीवन में महसूस कर सकती है। और उन गोपियों में सबसे जो श्रेष्ठ है, जो महाभाव ठाकुरानी है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। और वो राधा रानी इतनी महान है, इतनी महान है, इतनी महान है कि कृष्ण भी सोचते हैं कि इसके सामने मैं लहान हूँ, इसके सामने मैं छोटा हूँ, ये क्या कर रही है ऐसा भक्ति, क्या मिलता है इसको ये करने से, क्या चीज है मुझ में इसमें कि इतना मुझसे प्रेम करती है, क्या इसका अनुभव है मुझसे प्रेम करने के पश्चात? ये सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए फिर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, ये बताने के लिए कि मैं भी उसका फैन हूँ। श्रीमती राधा रानी इतनी उच्च है कि मैं भी उसका अनुगमन करना चाहता हूँ, मैं भी समझना चाहता हूँ करती क्या है, क्या इसको इतना आनंद मिलता है। मैं पूरा कृष्ण भगवान, मुझे नहीं मिलता, वो इसको मिल रहा है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का गुणगान करते हैं या अवतार के कारण में से। और फिर कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण सर्वात श्रेष्ठ भक्त होते आणि तिचे राधा कुंड हे सर्वात श्रेष्ठ स्थान है। फिर श्लोक कहते हैं यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सेवका विष्णु अत्यंत वल्लभा। कृष्ण के अत्यंत वल्लभा, बहुत कृष्ण के प्रिय होने के कारण ये गोपी सबसे प्रिय है भगवान को, और इसका कुंड वो भी भगवान को सबसे प्रिय है। म्हणून कृष्ण भावनेमध्ये रुचि ज्याला आहे, वापस प्रभुपाद आखिरी लाइन में कह रहे हैं, जिसको रुचि प्राप्त हुई है, ना कि श्रद्धा। हमें अभी सिर्फ श्रद्धा प्राप्त हुई, हमें अभी रुचि नहीं प्राप्त हुई, लेकिन जिसको रुचि प्राप्त होगी, निष्ठा के बाद रुचि आ सकती, वो जिसको प्राप्त हो गए, अशा प्रत्येकाने राधा कुंडाचा आश्रय घ्यावा आणि आपल्या सर्व आयुष्यभर तिथे भक्ती साधना करावी। उपदेशामृत 10व्या श्लोकाचा श्री रूप गोस्वामी यांनी सांगितलेला हाच निष्कर्ष आहे। तो जिस व्यक्ति का स्तर बन चुका है वो राधा कुंड की शरण जरूर लेना चाहिए। 9वां श्लोक क्रमांक 10। इसके बारे में किसी कुछ प्रश्न है? अभी तक हमने चर्चा की, अगर नहीं है तो फिर हम 11वें श्लोक में चर्चा कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ समझा नहीं? दंडक प्रणाम। वो इसको दूर से दंडक प्रणाम कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। पूजल रात रागपथ गौरव भंगे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, वो कहते थे ये सारे जो चीजें हैं उसके बारे में हमें घुसखोरी नहीं करना है, हमें बिना क्वालिफिकेशन उसमें जबरदस्ती नहीं घुसना, अपने आप हम वहां तक पहुंच जाएंगे। हमें ऐसे स्थान पर रहना है जहां से हम उन भक्तों की सेवा कर पाए जो रुचि स्तर पर, ठीक है, वो हमारे लिए सेफ पोजिशन।
तो वो हमेशा राधा कुंड में भक्ति ठाकुर कभी रहे नहीं, इसलिए प्रभुपाद सिर्फ अपने गुरु को मिले तभी गए थे। और खास करके अपने भी जो गुरुजन यहाँ पर उपस्थित है वो भी कहते हैं कि वो राधा कुंड के स्थान पर अगर हम रहेंगे, एक बार पूरब को जो राधा महाराज से पूछा गया, क्या वृंदावन यात्रा में आते हैं तो यहाँ वहाँ लॉज में रहते हैं, तो उससे अच्छा राधा कुंड के पास रूम बुक करते हैं ना आपको। सबसे अच्छा स्थान रहने की तो वो है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपको बेस्ट प्लेस देना चाहते हैं, आप राधा कुंड में रहिए। तो महाराज ने कहा था, महाराज ने कहा कि देखिए मेरी वो पात्रता नहीं कि मैं वहां पर रह पाऊँ, अभी उनकी नम्रता है। लेकिन फिर उन्होंने और एक कारण है, उन्होंने कहा कि राधा कुंड में अगर हम रहना आरंभ करें तो हमारे जीवन में कुछ और एस्पिरेशन ही नहीं बचा। वी शुड ऑलवेज बी हैंकरिंग फॉर समथिंग। हमारे पास कुछ बचा हुआ चीज होना चाहिए जिसके लिए हम प्रयास करते रहे भक्ति। तो राधा कुंड को हमें ऐसा रखना चाहिए कि हमेशा उसको आदरपूर्वक स्थान पर रखना चाहिए जिसका हम सिर्फ पूजन करते रहे, ना कि वहां तक जबरदस्ती घुसे। हम अपना अगर सिंसियर है, भगवान की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से, गोपियों की कृपा से, श्रीमती राधारानी की कृपा से अपने आप हम वहां पे पहुंचे। हमें अपने मन से वहां पे घुसने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम ये स्तर पर। ठीक है, ओके। और किसी को प्रश्न है तो ये श्लोक के बारे में एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही रहेगा, राधा कुंड सबसे महान स्थान क्यों है, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो फिर इसमें 9वां और 10वें श्लोक दोनों का भी भाषांतर तात्पर्य आप सारांश करके लिख सकते हैं कि क्यों ये स्थान महत्वपूर्ण है। तो उसमें स्थानों की श्रेणियां और व्यक्तियों की या साधकों की श्रेणियां दोनों भी आप लिख सकते हैं। जैसे वैकुंठ मथुरा वो एक था, और दूसरा विकर्मी, कर्मी, भक्त, ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त, माधुर्य भक्त और गोपिका और कृष्ण राधा, दोनों चीज आप लिखेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आखिरी श्लोक के श्लोक में, जो कि उपदेशामृत पुस्तक का आखिरी अध्याय है। तो 11वां श्लोक ये, तो पहले मैं पढ़ता हूँ फिर इसका भाषांतर पढ़ेंगे। कृष्ण सोच्चै प्रणय वसति प्रयस्भ्योऽपि राधा कुंडम चास्या मुनिभिरधित तद्गृहे वै यधायि यत्पृष्ठेऽप्यं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजं तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुरा निष्करोति। कोई पढ़ना चाहेगा इसका भाषांतर, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई पुस्तक आपके पास है? हम्म। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर भी हो गया। इसमें कहा गया कि महान भक्तों के लिए भी ये दुर्लभ है। फिर हम जैसे लोग को क्या कहना, ये पृष्ठ अपि अलम सुलभम। पृष्ठ मतलब जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त है उनको पृष्ठ कहा जाता है। जैसे गुरु महाराज है, प्रभुपाद जी है, तो ये सब कृष्ण के प्रिय लोग हैं। तो पृष्ठम अपि अलम सुलभम, उनके लिए प्राप्त करने के लिए बहुत आसान नहीं है। मुश्किल ऐसे नहीं कहा गया, लेकिन बहुत आसान नहीं ऐसे कहा गया। अलम मतलब नहीं, सुलभम पाने के लिए आसान नहीं है, उनको भी बहुत प्रयास करना पड़ता है। किम पूरा भक्ति भाषा, फिर हम जैसे, हम किस खेत की मूली है, हमको कैसे राधा को प्राप्त करें, तो बड़ा मुश्किल है। फिर वो कह रहे हैं कि राधा कुंड के पवित्र जल में कोई एक बार भी स्नान कर ले तो उसको तुरंत श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो पहले तो बताया गया कि इसको एक्सेस करना ही मुश्किल है। जैसे अगर कोई कहे कि जिसके पास कोई भी हीरा है वो इस जगत का सबसे मालामाल व्यक्ति, तो अगला प्रश्न है कि कोई भी मिला किसको, हीरा किसको मिल सकता है, तो अगला प्रश्न आता है। लेकिन वो पहले ही बता दिया सबको नहीं मिलेगा। तो जिसके घर में कोहिनूर है वो सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। वो कोहिनूर है कहाँ, भारत में भी नहीं, वो तो ब्रिटिश म्यूजियम में, तो बड़ी उधर सिक्योरिटी है। आपकी भली इच्छा भी होगी, आपने जान लिया कि कोहिनूर महान है, आपने जान लिया कि मुझे वो चाहिए, आप तैयार भी है, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए।
आप उसकी क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं हो, तो नहीं मिलेगा, भले आपकी इच्छा है। उसी तरह राधा कुंड इट्स लाइक अ हाईएस्ट मेडल विच डिवोटी कैन रिसीव। डिवोटी के जीवन में ये सबसे बड़ा पुरस्कार होगा जिसको राधा कुंड को एक्सेस मिले। जैसे वृंदावन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रकट एक अप्रकट। प्रकट यानी जो हमारे सृष्टि के सामने भी है। हम जो अभी राधा कुंड जाते हैं तो वहां पर घाट दिखता है, उसके स्टेप्स दिखते हैं, उसका जल भी हमें दिखता है, उसके राधा कुंड श्याम कुंड के बीच का पुल भी हमें दिखता है, नीचे से पानी बह रहा है वो भी हमें दिखता है, आजू बाजू कई सारे लोग स्नान कर रहे हैं वो भी हमें दिखता है। वो सब है प्रकट वृंदावन। उस प्रकट वृंदावन में हम भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं, उतनी शक्ति है। लेकिन जो अप्रकट वृंदावन है, जो योग माया के पर्दे के पीछे है, जहां पर आज भी रत्न जड़ित सिंहासन लगे हुए हैं, जहां पर आज भी चिंतामणि के बने हुए घाट हैं, जहां आज भी गोपियां हर क्षण वहां पर विलास करती रहती है, जहां पर कृष्ण अपने पूर्ण रूप में श्रीमती राधारानी की सेवा करते रहते हैं, वो लीला आज भी वहां पर चल रही है। जब हम जाते हैं वहां पर हमें क्या दिखता है? हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन जो भी दिखता है उससे हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब हम और भक्ति में प्रगट होंगे, खास करके हम भाव स्तर पर जाएंगे, प्रेम स्तर पर जाएंगे, जो कि आखिरी स्तर है भक्ति का, तब जाकर हम इस राधा कुंड में प्रवेश और उसका एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो इच्छा सबकी हो सकती है, लेकिन एक्सेस कुछ लोगों को दिया जाता है जो कि स्पेशल है। उसी तरह इस श्लोक में कहा गया है तो सबसे महान, सारे स्थानों में महान है, भगवान के सबसे प्रिय है श्रीमती राधारानी, इसलिए राधा कुंड भी भगवान को सभी स्थानों में से प्रिय है, लेकिन सबके लिए सुलभ नहीं है। किसी ने अगर एक्सेस प्राप्त कर लिया और उसमें अगर एक बार भी स्नान करेगा, एक्सेस मिलने के बाद ही स्नान हो सकता है। अभी हम जाके स्नान करेंगे भी तो वी आर नॉट एक्चुअली बेदिंग राधा कुंड, हम एक्चुअली राधा कुंड में स्नान नहीं कर रहे। जैसे कोई व्यक्ति अगर गंगा में स्नान करने जाए प्रयाग में, और यार बाप रे इसमें कितना गंदा जल है, साफ दिल्ली का सारा इंडस्ट्री का पानी इसमें आया है, कितने बुलबुले, काला जल, सब गटर का पानी लग रहा है इसमें। अभी माता पिता लेके आए हैं तो फिर डुबकी लगा देता हूँ, फिर अपना कान मुंह को बंद करके अगर डुबकी लगाए, क्या फल मिलेगा उसको? कुछ फल नहीं मिलेगा। कोई भी कार्य का फल तभी आएगा जब उसमें श्रद्धा होती है। श्रद्धा तभी होती है जब उसका अनुभव होता है। तो जब तक हमें वो एक्सेस ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, वो स्तर ही नहीं है, जैसे इंटरनेट के वाइब्रेशन या रेडियो के वाइब्रेशन ईथर में या स्पेस में घूम रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं सुन पाता, हर कोई उसको पकड़ नहीं पाता। जिसके मोबाइल में वो नेटवर्क का कैपेसिटी है, तो कोई नोकिया का मोबाइल लेके आया पुराना वाला, तो कहेंगे प्रभु जी पालगढ़ में 4G है ना? बोले है, तो ठीक है, मेरे मोबाइल में मेल नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा मॉडल ही खराब है, तुमको पहले तुम्हारा मॉडल अपग्रेड करना होगा, तब जाके तुम एक्सेस कर पाओगे। अवेलेबल सबके लिए, लेकिन तुम्हें अपनी पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह राधा कुंड बहुत ऊंची चीज है, लेकिन हमारा मॉडल अभी हमारे हृदय में उसके लिए तैयार नहीं हुआ। We have to upgrade ourselves with continuous practice, sincere practice, attentive practice, consistent practice। उससे फिर धीरे 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 हम वहां तक पहुंच पाएंगे। आखिरी श्लोक है, इसलिए आखिरी स्तर है, तात्पर्य पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा तो फर्स्ट पैराग्राफ। जागृति माता जी पढ़िए। हम सब कौन से अभ्यास में लगे? वैदिक भक्त। वैदिक भक्त मतलब प्रभु जी आपको सुबह माला करनी चाहिए, मतलब क्या विधि नियम है, इसलिए हम करते हैं। कल अगर हमको पता कि प्रभु जी नियम बदल गया है, दोपहर को माला करनी है, तो हम दोपहर को करेंगे। नहीं प्रभु जी नियम बदल गया, रात को सोने के पहले करना है, तो हमको वैसे करना पड़ेगा। अभी हम नियमों के मोहताज है, जो नियम बताएगा वो हमें करना।
हमारे मन में कोई इच्छा नहीं सुबह उठ के माला करने की, ना अर्चना करने की, ना और कुछ करने की। तो विधि के अनुसार जी रहे हैं, जबरदस्ती डाले गए हैं। सिर्फ बुद्धि अभी स्थिर है, मन अभी तक मान नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी समझ आ गई इसलिए कर रहे हैं नियमों का पालन। ऐसे अवस्था में ये सब राधा का वंदन भूल जाइए। फिर ये जो हम धीरे धीरे करते रहेंगे, ये वैधि भक्ति ही हमें प्रेम भक्ति तक लेके जाए। मार्ग हम सही मार्ग पे हैं, सही रास्ते पे हैं। पालघर से हमारी ट्रेन निकल चुकी है, लेकिन हम कहेंगे कि 1 घंटे में वृंदावन आना चाहिए, तो नहीं आएगा। वृंदावन आएगा जरूर अगर आप सही ट्रेन में बैठे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। वो ट्रेन पहुंचेगा वृंदावन, लेकिन कुछ समय के पश्चात पेशेंस लगेगा। जैसे प्रभुपाद बार बार उदाहरण देते हैं, कोई नवविवाहित स्त्री है, उसको बच्चा होगा, लेकिन उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। 9 महीना पहले पति की सेवा करनी पड़ेगी, 9 महीना रुकना पड़ेगा, तब जाकर उसको बच्चा होगा। उसी तरह हमारे हृदय में भी वो प्रेम का बच्चा प्रकट होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम प्रकट होगा, जन्म लेगा। लेकिन कब? कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं वो ठीक से करते रहेंगे, उसका गुणवत्ता बढ़ाते रहेंगे, तो एक दिन फिर वहां तक पहुंचे। अभी के स्तर पर ये सब सारे श्लोक हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन एप्लीकेबल अब भी नहीं है, वंदनीय है। अगला पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। असं म्हटले आहे की जो भक्त एकदा जरी राधाकुंडात स्नान करतो तर त्याच्या हृदयात कृष्ण विषयींचे गोपी भावांचे शुद्ध प्रेम त्वरित जागृत होते। अभी अगर हम कहेंगे तो जी मैं तो एक बार स्नान कर चुका हूँ, अभी तक कोई गोपी भाव प्रकट नहीं हुआ। जैसे एक बार, बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल से 1999 में, जब राधानाथ महाराज और सचिनंदन महाराज यात्रा लेकर गए थे। मैं उस यात्रा में नहीं था, लेकिन भक्तों से सुना हूँ। तो राधा कुंड के पास जब गए तो महाराज ने राधा कुंड की लीला के बारे में, उनकी महात्मा के बारे में कहा। फिर बाद में सचिनंदन महाराज को माइक दिया। सचिनंदन महाराज ने कहा कि इतना अच्छा कुंड है, महाराज ने ट्रांसलेशन पढ़ा और कहा कि इस कुंड में तो हमें स्नान करना ही चाहिए। अभी जब महाराज ने देखा कि अभी तक मैं यात्रा लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को इसमें स्नान करने के लिए नहीं कहा है, तो मैं जानता हूं कि हम में से कोई क्वालिफाइड नहीं है इसमें स्नान करने के लिए। हमारे चरण, हम उस जल में डूबा है, इतने हम महान नहीं है। वो राधा कुंड का जो जल है, वो श्रीमती राधारानी के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसका द्रव स्वरूप है। तो जल की बूंद बूंद में राधारानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति। वो अपने पैरों को उसमें कैसे डाल सकते हैं? स्नान करने की बात ही कहां से है? इसलिए श्रीमान परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कभी उनके शिष्यों को या उनकी यात्रा में जाते थे कभी स्नान अलाउड नहीं किया। लेकिन फिर उनके गुरु भाई ने लेक्चर में बोलते थे, कह रहे कि इसमें एक बार तो स्नान करना ही चाहिए भक्तों। मुझे उन्होंने कह दिया, तो ठीक है, अब ये आपकी इच्छा है, तो फिर आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम सब लोग स्नान करेंगे। लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा कि सब लोग शांत बैठिए, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनिए। और फिर महाराज श्रीमती राधारानी के जो गुणगान आरंभ किए, किस तरह में राधा कुंड का और श्रीमती राधारानी के प्रेम का, श्रीमती राधारानी का और ये सारे गोपियों का किस तरह हमें सम्मान करना चाहिए। हम कितने तुच्छ हैं और वो कितने महान है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जब महाराज ने आधा घंटा बताया और फिर कहा कि किस भावना से, किन विचारों से हमें अपने इस दूषित देह को उसमें डुबाना है, वो जो नम्रता का महाराज ने कभी विश्लेषण दिया, भक्तों को अभी भी याद है। जो उस यात्रा में थे, तभी हम उतने भाग्यवान नहीं था, शायद सीनियर भक्त पालक देश में होंगे। तो कुछ भक्त वगैरह अभी भी हमें याद है कि हम कितने प्रार्थना के भाव के साथ, मतलब महाराज के उस एक 20-25 मिनट के टॉक से सबकी चेतना जब करके एकदम उच्च स्तर पर चली गई थी। और उतने उच्च स्तर में जब पहुंच गए, तभी उतने समय में हम स्नान करके वापस आ गए। भक्तगण कहते हैं आज भी हम राधा कुंड में जाते हैं, उस चेतना की अभिलाषा करते, लेकिन वो चेतना आती ही नहीं, क्योंकि किसी शुद्ध भक्त के कृपा से उस समय वो चेतना आ सकती है। उनकी वाणी में वो शक्ति होती है कि वो हमारी चेतना को उठाए ऊपर। राधा कुंड में स्नान हमारे लिए नहीं है, उसके लिए बहुत उच्च चेतना की आवश्यकता है। श्री रूप गोस्वामींनी असा उपदेश केला आहे की राधा कुंडाच्या तीरावर मनुष्याला जरी कायमचे राहता आले नाही, तरी त्याने निदान राधा कुंडात जितक्या वेळा स्नान करणे शक्य आहे तितक्या वेळा स्नान करावे। तो शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के उपदेश है, लेकिन सारे उपदेश सारे लोगों के लिए नहीं है। जैसे मेडिकल शॉप में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी दवाई है, हर दवाई आपके लिए नहीं है। आपका प्रिस्क्रिप्शन जैसे गीता है, गीता में अलग अलग प्रकार के उपदेश है। कई भगवान कहते यज्ञ करो, कई भगवान कहते अपने नियत कर्मों का पालन करो,
फिर भगवान कहते हैं अर्जुन मारो बिंदास, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग के लिए करो। तभी भगवान कहते हैं ये सब छोड़ो यार, धर्म को छोड़ दो। अभी ठीक है, पहले कहते धर्म करो, फिर कहते धर्म छोड़ो। भाई कैसे, दोनों कैसे करेंगे साथ में? भगवान कहते हैं ये दोनों भी आज्ञाएं एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है। जिसकी धर्म में श्रद्धा है वो धर्म करे, जिसकी भक्ति में श्रद्धा है अभी धर्म के बारे में इतना उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम तो हम सर्व पापी मोक्ष महाशुच। आप मेरे लिए, मुझमें प्रेम करो, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो दो अलग व्यक्ति के लिए दो अलग उपदेश है। वैसे ही जो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, अलग अलग उपदेश अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग स्तर के लिए। तो हमारे स्तर जो है उस तरह से हमें उपदेशामृत की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर हम अपने इंद्रियों को ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे, हमें पहले श्लोक से आरंभ करना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। उसी तरह भागवतम भी है, जैसे गीता है जैसे भागवतम भी है। भागवत में प्रभुपाद कहते हैं कि 10वें स्कंद में भले ही भगवान की गोपियों के साथ लीलाएं दी गई है, लेकिन उसके ऊपर सीधा जम मत मारी, वो आपके लिए नहीं है। आप पहले पहले स्कंद पे आइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके 9 स्कंद ठीक से पढ़िए, और फिर उसमें जो शुद्धिकरण होगा, फिर आप 10वें स्कंद में आपको प्रवेश मिल सकता है। उसी तरह उपदेशामृत जो पहले श्लोक है, तो कई सारे लोग आखिरी के श्लोकों से आगे, रुचि से आगे ज्वाइन हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब समय मिलेगा तो हम भी कुछ वीडियो बना के भेजेंगे, जैसे कि आप लोग पुनः एक बार पहले श्लोक से पढ़ना है। तो प्रभुपाद बार बार कहते पहले श्लोक से, पहले स्कंद से पढ़ना है। वैसे रूप गोस्वामी भले इसमें लिख रहे हैं, कम से कम एक बार स्नान तो कीजिए यार, भले उधर मत रहो। अपने प्रभु जी इसमें लिखा है मुझे जा रहा हूं कल वृंदावन राधाकुंड में स्नान करने का, भैया वो आपके लिए नहीं था। आप अभी वाच्य वेगम मनसा क्रोध वेगम वो कीजिए, अत्याहार पहले आपने खाने पर नियंत्रण कीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर ये राधा को मिलेगा। वो बहुत ऊंचा है, दिल दूर है। भक्ती साधनेत हे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य आहे। श्रील भक्तिविनोद ठाकूर या संबंधात लिहितात की राधाराणीचे सखी आणि तिच्या विश्वासातील किंकरी मंजरी यांच्या भावपूर्ण भक्तीत आपली प्रगती होण्यात ज्यांना आस्था आहे त्यांच्याकरता राधाकुंड एक अत्यंत निवडक ठिकाण है। तो जो गोपियों की जैसे भाव की अभिलाषा करते हैं उनके लिए साधना है। जे जीव आपले सिद्ध ध्येय प्राप्त करून प्रभूंचे दिव्य धाम गोलोक वृंदावन या ठिकाणी परत जाण्यास उत्सुक आहेत त्यांनी राधाकुंडजवळ राहावे, श्री राधेच्या विश्वासातील मंजिरींचा आश्रय घ्यावा आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री राधेच्या सेवेत संलग्न रहा। अब हम गोवर्धन परिक्रमा करते करते राधाकुंड पहुंचते हैं, क्या हम राधाकुंड का आश्रय लेते हैं, क्या हम श्रीमती राधारानी का आश्रय लेते हैं, क्या उनकी मंजरी का किंकरी का आश्रय लेते हैं? नहीं, हम बाजू में जो बर्फ पे गोले वाला बैठा है उसका आश्रय लेते हैं, जो नींबू जूस वाला बैठा है उसका आश्रय लेते हैं, जो हमारा सेलफोन बज रहा है उसका आश्रय लेते हैं। ये दर्शाता है कि हम अभी उस स्तर पर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या संरक्षणाखाली भक्ती साधना करणाऱ्या भक्तांकरिता ही सर्वश्रेष्ठ पद्धत आहे। या संबंधात श्री भक्तिवेदांत ठाकूर लिहितात की नारद आणि सनक यांच्यासारखे महामुनी आणि महाभागवत यांना सुद्धा राधाकुंडाकडे येऊन तिथे स्नान करण्याची संधी मिळत नाही। नारद मुनि को नहीं अलाउड, चतुष्कुमारों को अलाउड नहीं। साधारण भक्तों के बारे में क्या कहना? जर परम भाग्याने कोणाला राधाकुंडाकडे येण्याची संधी मिळेल आणि तिथे त्यांना कधी स्नान केले जाईल तर त्याप्रमाणे गोपींच्या ठिकाणी कृष्णांचे प्रेम जसं आहे वो प्रेम उसे प्राप्त हो जाएगा। फिर कहते साधकाने राधाकुंडात नित्य नियमपूर्वक स्नान करावे आणि श्री राधाराणीच्या सहाय्यक गोपी यांचा आश्रय घेऊन सर्व भौतिक कामनांचा परित्याग करावा। जर साधक आपल्या जीवन काळात याप्रमाणे सतत साधनारत राहील तर त्याप्रमाणे राधाकुंड तीरावर आपल्या जीवनात त्याने चिंतन केले त्याप्रमाणे शरीर सोडल्यानंतर श्रीमती राधाराणीच्या सेवेत रुजू होईल। एकंदरीत निष्कर्ष असा की राधाकुंडाच्या तीरावर निवास करणे आणि तिथे प्रतिदिन स्नान करणे ही भक्तीची उच्चतम स्थिती आणि परिपूर्णता आहे। नारदासारख्या महामुनींना आणि परम भक्तांना सुद्धा ही सिद्धी स्थिती प्राप्त करणे कठीण आहे। बार बार लिख रहे, 4 बार हो गया अभी। या प्रकारे श्री राधाकुंडाचा महिमा निस्सीमा है, इसको कोई सीमा नहीं है, उसका महिमा में कितना बताओ। राधाकुंडाच्या सेवनाने भक्त गोपींच्या सनातन मार्गदर्शनाखाली श्रीमती राधाराणीचे सहायक होण्याची सुसंधी मनुष्याला मिळू शकते। तो उपदेशामृत का ये श्लोक यहाँ दर्शाता है, आखिरी श्लोक, रूप गोस्वामी ने जो 11 श्लोक लिखे हैं, 11 श्लोकों में इतनी ताकत है कि वो एक भौतिकवादी व्यक्ति को, जिसके पास कम से कम श्रद्धा है भक्ति करने की, ऐसे भक्तों को उस श्रद्धा के स्तर से वो प्रेम स्तर तक गोपियों के मार्गदर्शन में सेवा में रत कर सकता है। इतनी शक्ति है इन 11 श्लोकों में। तो इस भाव से अगर हम पढ़ेंगे, एक एक श्लोक को अगर मैं समझूं और उसका अगर
बहुत परिश्रम के साथ उसका अपने जीवन में पालन करो, तो ये हाईएस्ट स्टेज तक भी मैं पहुंच सकता हूँ। इसलिए इसको कहा गया उपदेश अमृत। अगर कुछ उपदेश चाहिए जीवन में, तो वो लोगों को पर्सनल इंस्ट्रक्शन चाहिए, मुझे कुछ मैं क्या करूं अभी, सब दिया है क्या करूं, एक एक पालन करो, एक हो गया अगला लो, फिर अगला लो, गया अगला लो, ऐसे करते जाएंगे तो धीरे धीरे आगे पहुंचेंगे। उपदेशन बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ था, आप सब लोग साथ में रहकर ये हम पढ़ पाए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले रविवार को इस ग्रंथ के बारे में एग्जाम भी होगी। अगले एक दो दिन में जो भी वीडियोज अपलोडेड नहीं है पहले श्लोकों की, वो भी हम अपलोड कर देंगे। बुधवार शाम तक सारे वीडियो आ जाएंगे, इसका प्रयास करेंगे हम। और फिर रविवार को इसकी एग्जाम होगी। एग्जाम इस प्रकार से होगी कि जैसे हमने अभी तक गीता की एग्जाम दी है, क्लोज बुक एग्जाम और ओपन बुक एग्जाम। क्लोज बुक मतलब जहाँ पे पुस्तक खोलना आपको अलाउड नहीं है, पुस्तक बाजू में रखना है और फिर एग्जाम लिखना है। उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं, 5-5 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, तो 45 मार्क्स का वो एग्जाम रहेगा। और जो ओपन बुक क्वेश्चन है उसमें बड़े बड़े 5 प्रश्न रहेंगे 9 मार्क के लिए। तो बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, जो भी आप इसमें समझे, आपको कुछ केस स्टडी दिया जाएगा कि अगर आपकी जीवन में ये परिस्थिति है तो आप उसको किस तरह से सामना करेंगे, अगर कोई आपको भक्त मिलता है उसकी ये समस्या है तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे। तो ऐसे बहुत सिंपल से सवाल होंगे। ये सारे जितने भी सवाल है, जैसे 70 सवाल आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे भेज दिए गए हैं, और जो ओपन बुक के क्वेश्चन है उसके भी 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें है, एक दो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसकी सारी प्रश्नों की चर्चा हम शुक्रवार के क्लास में करेंगे। तब तक आप उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के रखिए, ताकि आपको एक बार ये ग्रंथ का वाचन भी हो जाएगा। और फिर जो भी आपने प्रश्न लिखे हैं उसकी हम चेक करेंगे, चेक एंड बैलेंस। वो शुक्रवार की क्लास में हम सारे प्रश्नों को एक बार दोहराएंगे, उनके उत्तर क्या है वो बताएंगे, और रविवार को इसकी एग्जाम होगी। जो लोग इस रविवार को एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं वो लोग अगले रविवार को भी उसका एग्जाम दे सकते हैं, वो भी आप याद रखिए। तो इस बार शक्य होगा तो आप इस बार दे दीजिए, तो फिर मैक्सिमम नेक्स्ट संडे तक आपको टाइम मिलेगा, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। तो उसके बाद ये एग्जाम वापस नहीं होगा, उसके बाद फिर सीधा ये नेक्स्ट बैच जब अगले साल चालू होगा तभी फिर आप उसमें एग्जाम में भाग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का उत्साह दिखाने के लिए। आज कम से कम 40 से भी ज्यादा भक्त यहाँ पर है, सभी का धन्यवाद देता हूँ। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है भक्ति शास्त्र एग्जाम के बारे में, उपदेशामृत के बारे में, ये पुस्तक आज खत्म होगा, इसकी चर्चा हम आपस में करने वाले। एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस? ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं तो हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत धन्यवाद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।